ये मानव विकास की अवस्था है। मतलब मानव जब जन्म लेता है एक शिशु के रूप में, एक बालक के रूप में, उस समय से लेकर के उसके वृद्ध होने तक में टोटल 6 अवस्थाएं होती है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला अवस्था है शैशवावस्था। मतलब शैशवावस्था मतलब शैशव जोर अवस्था, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है। इसको 0 से 3 वर्ष माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ बुक में या कुछ कुछ वैज्ञानिकों के मत के अनुसार आपको कहीं 0 से 2 भी दिखेगा और 0 से 3 भी दिखेगा। मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि अगर ऑप्शन में 0 से 2 हो तो आप उसको टिक मारे, 0 से 3 हो तो उसको टिक मारे। अगर ये दोनों हो, अगर ये दोनों हो तो आप लोग किसको टिक मारेंगे? इसको। ये इंपॉर्टेंट है, ये, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मैंने जिस अंक के ऊपर लिखा है IMP या IM इम्पॉर्टेंट, उसी को मतलब लिखना है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा चयन शैशवावस्था को प्रदर्शित करता है, यानी कि इन्फेंसी को प्रदर्शित करता है। तो वहाँ अगर ऑप्शन ऐसे हो कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, दोनों A और B, या इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर हम लोग C को चुनेंगे, दोनों। क्योंकि कहीं कहीं कोई कुछ साइंटिस्ट 0 से 2 भी लिखते हैं, कुछ 0 से 3 भी लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आए, अगर इन दोनों में से मतलब A और B दोनों नहीं हो ऑप्शन में, कोई और ऑप्शन हो, तो हम लोग सटीक क्या मारते हैं? 3 को। मेनली हम लोग 3 को ही देख कर ही चलते हैं, ठीक है। और हमारा जो शैशवावस्था है, ज़्यादातर जो वैज्ञानिक है, जैसे फ्रायड हो गए या जर्सील्ड वगैरह हो गए, या फिर हमारे किल पैट्रिक साहब हो गए, या जॉन डीवी हो गए, या फिर हमारे स्टैनली हॉल साहब हो गए, ये सभी जो महान मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने 0 से 3 वर्ष को ही शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी माना है। तो हम लोग 0 से 3 ही लेकर चलेंगे। लेकिन मैंने दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं कहीं 2 वर्ष भी दिया रहता है, इसीलिए मैंने 3 के ऊपर इम्पोर्टेंट लिख दिया है, इसीलिए उसको ही इम्पोर्टेंट मान के चलना है। यानी कि इन्फेंसी यानी शैशवावस्था को हम लोग 0 से 3 ही वर्ष मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मानव विकास का जो दूसरा अवस्था होता है उसको हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनमोल पल है या फिर समय है। ये कथन किसका था? ये कथन था किल पैट्रिक साहब का, ठीक है। तो बाल्यावस्था को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चाइल्डहुड, ठीक है। तो बाल्यावस्था को हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं, जो कि 3 से लेकर के 12 वर्ष की उम्र तक होती है, ठीक है। तो चाइल्डहुड में यानी कि बाल्यावस्था में 2 तरह की बाल्यावस्था होती है। पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यानी कि बिफोर चाइल्डहुड। वो हमारा 3 से लेकर के 6 तक होता है, ठीक है, 3 से लेकर के 6 तक। और ये जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, इस अवस्था में बालक के शरीर के लंबाई में और मांसपेशियों में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि देखी जा सकती है। उसके बाद बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड का दूसरा जो भाग है वह है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि आफ्टर चाइल्डहुड। तो उत्तर बाल्यावस्था जो है वो हमारा क्या है? 6 से लेकर 12 वर्ष, ठीक है, 6 से लेकर के 12 वर्ष। मैं यहाँ 6 के ऊपर में भी मैं इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, यह ये मेनली है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मानव विकास का, देखिए अब यहाँ पर देखिए शैशवावस्था 0 से चला 3 वर्ष, और बाल्यावस्था क्या है? 3 से लेकर 12 वर्ष। यानी कि जिस
एज में हमारा शैशवावस्था खत्म होता है, उसी अवस्था में हमारा बाल्यावस्था क्या होता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद है किशोरावस्था। ठीक है, किशोर प्लस अवस्था, मतलब किशोर की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडोलसेंस, जो कि लैटिन भाषा एडोल्स केयर का शाब्दिक अर्थ है, जो हमारा 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होता है। मतलब जिस 12 वर्ष की आयु में हमारा चाइल्डहुड एंड होता है, उसी 12 वर्ष से हमारा किशोरावस्था यानी एडोलसेंस क्या होता है, शुरू हो जाता है। और किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था है जिसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट मतलब हाँ मनोवैज्ञानिक को एक तरह से हम लोग साइंटिस्ट ही कह सकते हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या आता है, मन जोड़ वैज्ञानिक, मतलब ऐसे तथ्य, ऐसे उदाहरण, मतलब या तो कहे कि ऐसे प्रयोग जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति ज्ञान की मदद से किसी के हाव भाव को देख करके, चाल चलन, रहन सहन देख करके ये ज्ञात करे कि ये कैसा स्टूडेंट है, पढ़ने में कमज़ोर है, बहुत तेज है, कमज़ोर है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये सब के बारे में मनोवैज्ञानिक पता लगाता है। और जो दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, बाल विकास के महान जो मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है जॉन डीवी, डॉक्टर जॉन डीवी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किल पैट्रिक साहब थे, ठीक है, जो किल पैट्रिक साहब थे वो जॉन डीवी के शिष्य थे। ठीक है, ये आपको कहीं बुक में नहीं पढ़ना होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किल पैट्रिक जो थे मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या थे, जॉन डीवी के शिष्य थे। मतलब जॉन डीवी किल पैट्रिक साहब के गुरु थे। तो मैं यहाँ था कि जिस अवस्था में, जिस उम्र में 12 साल की उम्र में चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था खत्म होती है, उसी अवस्था से हमारा एडोलसेंस यानी किशोरावस्था क्या होता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला मानव विकास का चौथा अवस्था है युवावस्था, जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं। कहीं कहीं देखे होंगे युवा के जगह पे प्रौढ़ का भी उपयोग होता है। तो प्रौढ़ देख के घबराना नहीं है, ये युवा अवस्था ही है जो 18 से लेकर 40 वर्ष तक चलती है। और उसके बाद आता है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, यानी कि मेच्योर प्रौढ़ावस्था या मेच्योर युवावस्था, जो हमारा 40 से लेकर 65 वर्ष तक होता है। और हमारा मानव विकास का अंतिम जो अवस्था होता है वो है वृद्ध यानी ओल्ड, जो 65 वर्ष से ऊपर होता है। तो सीटेट या किसी भी स्टेट या रीट या फिर बिहार टेट के बाद अगर मद्देनज़र देखा जाए तो हमारा 1, 2, 3, 4 यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और लेकिन जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में मेनली पढ़ेंगे, पाटलिपुत्रा पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हमारा जो पहला पेपर है फर्स्ट ईयर का CDP चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, उसमें हमारा मेनली 3 ही पढ़ना है, शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, और किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो किशोरावस्था है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी शारीरिक और मानसिक हार्मोनल सेक्सुअलिटी जो भी हमारे चेंजेस होते हैं, मेन चेंजेस होते हैं, जिसमें एक किशोर पुरुष की तरह और एक किशोरी महिला की तरह दिखना शुरू हो जाती है, वो हमारा अवस्था एडोलसेंसी कहलाता है, यानी कि किशोरावस्था ही कहलाता है। और इस अवस्था के बारे में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्टैनली हॉल। वो क्या कहते हैं कि किशोरावस्था प्रबल तनाव, संघर्ष, दबाव की अवस्था है। एक और है, एक और शब्द है, 5 शब्द था, मुझे 4 ही याद है। तो जो भी 5 वर्ड है कि किशोरावस्था प्रबल है तो कैसे है, तनावपूर्ण है कैसे है, संघर्ष है कैसे है, दबाव की अवस्था है कैसे है, इसको मैं कल डिस्कस करूँगा। कल हम लोग शैशवावस्था से हम लोग शुरू करेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद हम लोग प्रौढ़ावस्था नहीं, ये हमारा CDP के लिए तो किशोरावस्था तक ही ज़रूरी है, लेकिन मैं युवावस्था के बारे में भी कुछ बता दूंगा क्योंकि सीटेट वगैरह के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेबल को हमेशा याद रखिएगा। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी 0 से 3 वर्ष, बाल्यावस्था चाइल्डहुड 3 से 12, जिसमें कि पूरे बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं। पहला है पूर्व बाल्यावस्था जो 3 से 6, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था यानी एडोलसेंस 12 से 18, युवावस्था या जिसको प्रौढ़ावस्था भी बोलते हैं 18 से 40, और इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा परिपक्व यानी मेच्योर प्रौढ़ावस्था 40 से 65 और वृद्ध 65 से अभव। लेकिन ये चार को इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और यंगेस्ट जो एज है, इसको आप लोग चार को मेनली आपको याद करके रखना है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। और मेनली जो हमारा है वो हमारा जो मेनली विकास होता है, मतलब भाषाई रूप में जो हमारा मेन विकास होता है किसी भी किशोर का, वो कहाँ होता है? यहाँ बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में तो क्या हो, मतलब कुछ ही वर्ड मम, पप, कुछ भी या पानी या ऐसे ही 1-2 शब्द सुन के बच्चा बोलता है या फिर बबलिंग करता है, ये सब शैशवावस्था के मतलब लक्षण है। लेकिन मेन जो किसी भी किशोर या किसी भी बालक का जो मेन विकास होता है, किसी भी शिशु का जो मेन विकास होता है, वो मनोवैज्ञानिकों के आधार पर माने तो ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था ही हैं। और इसी को बहुत सारे प्रयोगों के आधार पे, अध्ययनों के आधार पे जॉन डेवी साहब, किलपैट्रिक साहब, फ्रायड साहब, उसके बाद जेन पियाजे साहब, वाइगोस्की ने भी इनको बहुत सारे क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिकली से जांचा है, परखा है और बताया है कि किसी भी बालक के जीवन में 2 अवस्थाएं बहुत ही क्या कह सकते हैं उसके लाइफ चेंजिंग अवस्था, या कह सकते हैं कि उसका बहुत ही अमेजिंग अवस्था होता है, वो है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड और किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो मेरी बेनिफिशियल लगी, मेरी जानकारी अगर आपको बेनिफिशियल लगी, खासकर कि जॉन डेवी गुरु थे किलपैट्रिक साहब का, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आएगा तो आपको फंसाएगा ज़रूर क्योंकि किसी बुक में ये रहता नहीं है। तो मेरी जानकारी अगर बेनिफिशियल हो तो अपने भाई के चैनल को लेट्स लर्न बाय रितेश या लेट्स लर्न को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरा चेहरा देख ही रहे हैं। उसके बाद ये जो मेरा है चैनल वो लेट्स लर्न के ही नाम से है, तो आपको शायद कुछ ढूंढना पड़ेगा बहुत सारा, लेकिन आप ढूंढिए क्योंकि मेरे चैनल पे आपको जो भी जानकारी मिलेगी, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं ये जानता हूँ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से कि दुनिया का कोई भी काम 100% प्योर 100% सटीक सही होता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये 90% सही 10% गलत नहीं होगा, ये 99.99% सही होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने भाई को मोटिवेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।